2026 आने वाला है, लेकिन 26 से पहले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव और पंचायती चुनाव के बीच में लगातार मैं गांव-गांव जाकर अब प्रधान जी से भी बात कर रहा हूं और बात कर रहा हूं उनके कुछ ऐसे चाहने वालों से जो चुनावी रंग के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसका ब्लॉक शेरगढ़ और शेरगढ़ का एक गांव पड़ता है पिपौली। पिपौली में इस वक्त हम प्रधान जी के पास एक मौके पर पहुंचे और उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार वक्त पर चुनाव कराने की बात करती है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो इस वक्त चुनावी माहौल में रंगे हुए हैं। हम पिपौली के प्रधान जी से भी बात करेंगे, उनके साथ कुछ उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार पिपौली का प्रधान कौन बनेगा। पहले बातचीत के लिए चलते हैं हम समर्थकों के पास, उसके बाद बात करेंगे गांव के वर्तमान प्रधान श्रीमान हरिओम जी से। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग है। चाचा, नाम क्या है आपका? जयंतपाल। कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल। कितनी बार वोट डाल दिया होगा? वोट तो मतलब डाल दिया और कई बार वोट डाल दिया। इस बार गांव में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। किस तरीके से देखते हैं आप अपने चुनाव को? इस बार गांव में बदलाव होगा या फिर हरिओम जी के साथ हैं आप? इन्हीं के साथ हैं। काम कराया है इन्होंने? काम कराया है। क्या क्या काम कराया है, कुछ बताएंगे? अरे सब कुछ काम कराया है। गांव में नाली खैलिया सीसी पड़ी है क्या? सीसी पड़ी है। अच्छा। और मतलब नरेगा भी कराया है। अच्छा, नरेगा में काम मिला है लोगों को? हाँ। तो इस बार आप हरिओम जी के साथ हैं? हाँ। चलिए, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि नौजवान एक समाज का आईना होता है। नाम क्या भैया? राम बहादुर। कितनी उम्र है राम बहादुर जी? 40 साल। 40 साल एक युवा, बदलते राजनीतिक परिवेश के बीच प्रधानी के चुनाव को आप कहां देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक प्रधान गांव की ताकत होता है। अगर प्रधान ताकतवर है, मजबूत है, तो गांव मजबूत है। हाँ, बात आपकी सही है, क्योंकि प्रधान गांव के लिए एक गांव के विकास के लिए ढाल देने का काम करता है और गांव की साफ सफाई, बीमारियों के बारे में और सबके बारे में, शिक्षा के बारे में जी लोगों को जागरूक करता है। हम पिपौली में जब आते हैं तो साफ सफाई नजर आती है, सीसी रोड नजर आते हैं। हरिओम जी भी हमारे साथ बैठे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल को चलाया, किस तरीके से देखते हैं आप? इन्होंने सफाई कर्मी भी हमारे यहाँ नियुक्त है और गांव के लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया, क्योंकि सफाई खुद करेंगे तब सफाई होगी। क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या हरिओम जी की वापसी हो रही है एक बार फिर से? हाँ, वापसी हो रही है, 100% जीत रहे हैं। जी। आप किसके साथ खड़े? हम तो प्रधान जी के साथ हैं। अच्छा, प्रधान जी के साथ है। एक सवाल और बनता है, विकास कराया गया है गांव में? गांव विकास हुआ है। 2 गांव लगते हैं, नूराबाद भी लगता है। दोनों गांव विकास हुआ है। दोनों गांव में हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अपने ही अपने गांव को देखा गया हो? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों गांव विकास हुआ है। हरिओम जी लगातार ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं, गांव के लिए काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि गांव के लोगों ने बहुत अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटे हों? नहीं, ऐसा नहीं है, काम कराया गया है, काम कराया गया, विकास हुआ है। विकास हुआ है। चलिए, हमारे साथ एक नौजवान है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंचल कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 20। अच्छा, 20 साल के हैं। जी। पढ़ाई करते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ जी। ऑप्टोमेट्री सेकंड ईयर। गांव का प्रधान अगर अच्छा है तो गांव अच्छा होगा। जी बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं 2026 में चुनावी रण है, गांव पिपौली का प्रधान कौन बनेगा? जो आपके वर्तमान प्रधान है उनकी वापसी हो रही है? जी बिल्कुल। काम कराया है उन्होंने? काम कराया है। विकास हुआ है? जी। क्या क्या काम कराया, बताएंगे कुछ? काफी काम कराया है, और जैसे कि अभी वो बता रहे थे जी, मतलब काम कराए गए हैं। जी, सीसी वगैरह और भी काम है। शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है? हाँ, स्कूल में भी काफी सुधार हुआ है। चलिए, आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो भैया के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ ये लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। अब हमारे साथ एक प्रधान जी है जिनसे हम बात करेंगे। दरअसल ये एक चुनावी मैनिफेस्टो है 2026 से पहले। कहीं ना कहीं ये बेहद खास मौका है कि हम प्रधानों के साथ साथ उनके समर्थकों से भी बात कर रहे हैं। प्रधान जी, बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। जी, बहुत बहुत नया साल आने वाला है, पिपौली में क्या कुछ नया होने वाला है? नए साल पे गांव की जो अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे साफ सफाई है या जी। फिर जल निकासी व्यवस्थाएं हैं, आरसीसी वगैरह हैं, ये मैंने सब करा दिए हैं लगभग, और थोड़े बहुत रह गए हैं। प्रधान जी, नए साल की आप शुभकामनाएं तो देंगे ही अपने हाँ, गांव वालों को। क्या जनता इस बार आपके साथ खड़ी है? जी, मुझे तो लगता है कि जनता मेरे साथ में खड़ी है। विकास कराया है? बिल्कुल कराया है, आप देख लीजिएगा, चलते हैं अभी। नहीं, मैंने देखा है गांव में, मैं आपके घूमा हूं, मुझे नजर आया है कि आपने काम कराया है। जी।
किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले चुनावी सफर को आप? लगता है लोग सपोर्ट करेंगे अपना। सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अपने गांव और अपने क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? नूराबाद के लोग भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, देखेंगे। कहना क्या चाहते हैं, सभी लोग अपने सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखें, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान का आनंद लें, अपना जो चुनावी समय आएगा। अच्छा। और हरिओम जी, एक बार आपने पूरे 5 साल के लगभग चुनाव जीतने के बाद प्रधानी कर ली है। एक अरमान होता है कि अगर मैं दोबारा बना तो ये सब कराऊंगा, क्या तमन्ना है दिल में? अगर मैं दोबारा बनता हूं तो मेरी सबसे पहले भी आपसे बातचीत हुई है, तो मेरा कोई प्राथमिकता है जी कि मैं अपने यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था शिक्षा के लिए स्कूल मेरे यहाँ जो होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। काम कराएंगे जी। चलिए, एक बड़ा सवाल बनता है हरिओम जी यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रधान जी जीतने के बाद बड़े और अंदाज में पेश आते हैं जनता के साथ, लेकिन आपका व्यवहार कहीं ना कहीं जनता के साथ सही रहा है, सुखद रहा है। दोबारा जनता पिपौली में आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मेरी जनता को कोई मुझसे तकलीफ हो। अब वो राजनीति बतौर चाहे जी, जो भी बात रहे। आपके 2 गांव लगते हैं, दोनों गांव आपके साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल। जाते जाते 2026 की आपको भी शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे गांव वालों के लिए और सभी क्षेत्रवासियों के लिए और जी। सभी देशवासियों के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान जी, परचम लहरेगा आपका? जी देखो, अब वक्त बताता है। फिलहाल तो अभी लगता है कि हाँ दोबारा से वापसी हो सकती है। पिपौली तब्दीली की ओर है? तब्दीली बेशक होगी, विकास होगा? विकास होगा। नेताजी बदल जाते हैं जीतने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? आप चलते हैं अभी थोड़ा गांव में जरा, और आप जानकारी ले लीजिएगा मेरे विषय में। ऐसा नहीं है, जो मैं पहले था वो पिपौली के लोगों से कुछ कहना चाहते हो जाते जाते, खास बात जो आपके मन में हो, क्योंकि बड़ा मौका है ये, इसके बाद जनता वोट करने वाली है थोड़े दिनों के बाद। ऐसा है, मेरा कहना यही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। क्या करना है, लेकिन सोच समझकर बहुत ही सही तरीके से अपने मत का प्रयोग करें, और जो सही सुटेबल व्यक्ति हो जी, उसको आप अपना मताधिकार। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2026 की शुभकामनाओं के साथ ग्राम पंचायत पिपौली के प्रधान जी ने शुभकामनाएं दी, लोगों के साथ भरोसा जताया, लोगों ने उन पे भरोसा जताया, और वो ये वक्त तय करेगा कि 2026 में जब पंचायत के चुनाव में पिपौली और नूराबाद की जनता वोट करेगी तो वो किसको प्रधान चुनेगी। फिलहाल हरिओम जी ने कहा है कि ना मैं बदला हूं ना बदलूंगा, बस बदलेगा तो मेरा गांव और मेरे गांव की तस्वीर। खैर, इस सब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी और एक नए कैंडिडेट के पास और एक नई जनता की टोली के पास। तब तक के लिए आप हमारे साथ पुनः हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी यदि अपने क्षेत्र और समाज और गांव के विकास को लेकर के वचनबद्ध हैं तो हमसे संपर्क करेगा, हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। ग्राम पिपौली से प्रधान हरिओम के साथ में इस वक्त था, और अगला नंबर अब